के पाठक के बारे में सब लोग जानते हैं। आज के पाठक को लगता होगा कि जिस पदाधिकारी को, जिस शिक्षक को उन्होंने सस्पेंड किया, जो बिहार सरकार के अहम ओहदे पे आ रहा है, किसी भी दल में किसी भी बड़े नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी, ये बिहार की जनता दिखा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के फाइनल नतीजे तो आना बाकी है, लेकिन बंशीधर बृजवासी ने कमाल कर दिया है। जीत मानी जा रही है, बंशीधर बृजवासी जीत चुके हैं ऐसा माना जा रहा है। हालांकि परिणाम, अंतिम परिणाम अभी आने बाकी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हंगामा मच गया है, एनडीए में ही हंगामा मच गया है, क्योंकि एनडीए चौथे नंबर पर आ गई है। ऐसे में इसको लेकर स्थानीय जिस क्षेत्र में चुनाव हुआ है, वहां के विधायक आग बबूला हो गए हैं और साफ साफ कह दिया है, अहंकार के कारण हार हुई है। एनडीए में अहंकार था, प्रत्याशी ने मुनासिब नहीं समझा, पूछना तक भी कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ एक बार नॉमिनेशन से पहले बात की गई, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ही हम लोगों से समर्थन मांगा। इसी वजह से हार हुई है। दूसरी वजह भी उन्होंने बताई है कि बाहरी प्रत्याशी थे, इसी कारण जनता ने नहीं साथ दिया। शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी को बधाई दी है और कहा है जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। तो बीजेपी विधायक राजू सिंह है, साहिबगंज से विधायक हैं, दबंग विधायक हैं, और साफ साफ कह दिया है कि इसी वजह से हार हुई है। बताया है उन्होंने, डिटेल में बताया है, हार का कारण भी बताया है, और साफ साफ कहा है कि नॉमिनेशन से पहले एक बार फोन पर बातचीत हुई, उसके बाद तो एनडीए प्रत्याशी ने मुनासिब भी नहीं समझा, मुलाकात करना भी नहीं समझा, और कोई बातचीत भी नहीं हुई। इसी वजह से एनडीए प्रत्याशी चौथे नंबर पर रह गए। और अभिषेक झा जो एनडीए प्रत्याशी है वो चौथे नंबर पर, आपको पता है। काउंटिंग अभी भी चल रही है, अंतिम नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन बंशीधर बृजवासी जीत के करीब है, जीत चुके हैं ऐसा माना जा रहा है। तो इसको लेकर अब सियासत भी खूब हो गई है, भारी हंगामा मचा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक राजू सिंह, पहले आप वो सुनिए। सबसे पहले तो मैं बृजवासी जी को बधाई देना चाहूँगा। शिक्षक संघ का नेता रहे हैं और अपने समाज की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और मैं पहले भी बताया था, मैं अपने दल में भी लोगों से बातचीत किया तो बताया था कि बृजवासी जो लड़ेगा वो जीतेगा। वो कहीं ना कहीं बृजवासी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो उस तरह की लड़ाई लड़े, अपने शिक्षकों की लड़ाई लड़े, जिसके लिए उनको अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन आज रंग लाया और कुर्बानी उनके साथ। मैं इस चीज़ को कभी भी गलत नहीं मानता कि जो लड़ेगा दल से ऊपर उठ करके भी लोग उसको मदद करते हैं। और आज मैं वहाँ के तमाम मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बृजवासी जैसे व्यक्ति को जिताया है। बृजवासी आएंगे और बृजवासी जी एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। एनडीए के साथ? बिल्कुल एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन बृजवासी अधिकारियों पर आरोप लगते थे, अधिकारियों पर कार्रवाई, तो जिस तरह के पगला अधिकारी पे आरोप लगाए हैं, वो तो सारा पूरा बिहार जानता है कैसा अपराधी है, कैसा अधिकारी है, अपराधी नहीं कैसा अधिकारी है। के पाठक के पाठक के बारे में सब लोग जानते हैं। आज के पाठक को लगता होगा कि जिस पदाधिकारी को, जिस शिक्षक को उन्होंने सस्पेंड किया, जो बिहार सरकार के अहम ओहदे पे आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है एनडीए प्रत्याशी की क्यों हार हो गई, कारण क्या था इसमें? बाहरी भीतरी की बात चली, और किसी भी दल में किसी भी बड़े नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी, ये बिहार की जनता दिखा रही है। इसलिए कहीं न कहीं प्रत्याशी के चुनाव में एक इतना बड़ा तिरहुत क्षेत्र, और उस क्षेत्र के अंदर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बाहर के व्यक्ति को ला करके वहाँ से चुनाव लड़ाया गया। अगर पार्टी एनडीए गठबंधन अगर क्षेत्रीय उम्मीदवार को लाया रहा था तो निश्चित रूप से वहाँ के वोटर्स को सोचते। क्या लगता है किसी नेता के अहंकार के कारण हार हुई? लगता तो यही है, अहंकार जिसके पास भी होगा अहंकार तो खत्म करेगी ही जनता। अच्छा, आनंद मोहन ने एक बड़ी बात कही है तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर कि उनके परिवार को पूछा तक नहीं गया, इस चुनाव में उनके परिवार को बुलाया तक नहीं गया, पूछा तक नहीं गया। एक बड़े नेता के अहंकार के कारण हार हुई है। देखिए, हम लोग भी एजुकेटेड लोग हैं और मैं समझता हूँ कि शायद एजुकेटेड लोगों के साथ ही हमेशा रहना होता है। मैं भी अभी तक हमारे जो प्रत्याशी थे वो एक बार नॉमिनेशन देने के पहले मेरी उनकी बात हुई थी, उसके बाद में कभी उन्होंने मुनासिब भी नहीं समझा कि मैं अपने विधायकों से, अपने नेताओं से मिलूं या उनसे बात भी करूं कि कैसे चुनाव हो रहा है। कभी उन्होंने मिला नहीं। इसी तरह लगता है और सारे लोगों के साथ भी उनका यही रवैया रहा होगा। न आनंद मोहन को बुलाया गया, न नवली आनंद, न चेतन आनंद। देखिए, लवली आनंद, चेतन आनंद और आनंद मोहन जी की बात ही मैं नहीं करता, मैं पूरे एनडीए परिवार की बात करता हूँ। मुझे लगता है शायद एनडीए परिवार को ही बिल्कुल ये करके चला गया, जैसे दरकिनार कर दिया, बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, इसीलिए हार हुई। बिल्कुल बिल्कुल है। और बंशीधर का अपना
शिक्षक का वोट। शिक्षक का वोट था। अच्छा, आप भी तो निर्दलीय जीते हैं, आपने भी लड़ाई लड़ी। नहीं, मैं तो वही कहता हूँ कि इस चुनाव के मैदान में जनता उसी को वोट देती है जो उसके लिए लड़ता हो, और बंसीधर ने पिछले 20 सालों से अपने शिक्षक समाज की लड़ाई लड़ा है, और शिक्षक ज़्यादा ही वोटर थे इसमें, इसलिए शिक्षकों ने अपना बल दिखा दिया है कि मैं सरकार से हट करके भी अपना रोड वोट। पर आ गए थे, नौकरी चली गई थी। बिल्कुल, आज नौकरी लेने वाला व्यक्ति सोच रहा होगा, उन्होंने नौकरी लिया, फिर ऊपर वाले ने बिहार सरकार में बिहार की गद्दी पर बैठाया उसको। तो आपने सुना कि बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी के विधायक राजू सिंह साफ साफ कह रहे हैं अहंकार के कारण हार हुई है, अहंकार था लोगों को, इसी वजह से हार हुई है। बड़ा बयान दिया है उन्होंने और साफ साफ कहा है, अभिषेक झा को लेकर भी कहा है और साफ साफ कहा है के पाठक जैसे अधिकारियों के कारण हार हुई है। के पाठक पगला अधिकारी था और भी कई सारी बातों को कहा है। तो एनडीए में घमासान मचना तय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन ने भी कहा है कि उनको बुलाया तक नहीं, उनके परिवार को बुलाया तक नहीं, लवली आनंद से नहीं पूछा गया, तमाम नेताओं से नहीं पूछा गया। ऐसे में बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने भी कह दिया है कि हार की वजह बताई है, क्यों हारे हैं, इन सारी चीजों को बताया है कि बाहरी प्रत्याशी के कारण हार हुई है। बाहरी प्रत्याशी नहीं रहता तो जीत होती। शिक्षक नेता बंसीधर ब्रजवासी लड़ाकू लोग हैं और लंबे वक्त से शिक्षकों के हित में लड़ रहे थे, इसलिए उनकी जीत हुई है। और बंसीधर ब्रजवासी क्या एनडीए में आएंगे, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे उनसे, एनडीए में आने की अपील करेंगे कि एनडीए में आए। शिक्षक नेता हैं बंसीधर ब्रजवासी, अच्छी छवि है उनकी, अच्छा चीज है, तो हम बातचीत भी करेंगे। तो अब देखना होगा बंसीधर ब्रजवासी एनडीए में आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन हंगामा मचना तय है क्योंकि बवाल हो गया है। क्योंकि तिरहुत स्नातक उपचुनाव था, आपको पता है कि इससे पहले भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, एनडीए की शानदार जीत हुई थी, लेकिन बंसीधर ब्रजवासी ने ऐसा कमाल किया कि राजनीतिक दलों के होश उड़ गए। दूसरे नंबर पर जनसुराज, तीसरे नंबर पर आरजेडी और चौथे नंबर पर जेडीयू प्रत्याशी थे। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन राजू सिंह के इस बयान से सियासत भी खूब मचेगी और हंगामा भी खूब होगा। इसको लेकर अब अन्य नेता क्या कुछ कहते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन बवेला तो हो गया है। इस सीट पर जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर का किला माना जाता था, पिछले 22 वर्षों से देवेश चंद्र ठाकुर का दबदबा था, वही सीतामढ़ी से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते, तो ये सीट खाली हुई है। इस पर उपचुनाव हुआ और किस तरीके से नतीजे आ रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो भाई रियल लाइव वीडियोस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।